सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हामृत विरदी। किसानां दे अंदोलन दे लई अज बहुत वड्डा दिन है ते महा कवरेज न्यूज़ 18 दी लगातार सारा दिन जारी रहेगी। अज बेहद वड्डा दिन क्योंकि अज एक पासे जिथे सरकार अते किसानां विचाले 10वें गेड़ दी मीटिंग होण जा रही है, उत्थे सुप्रीम कोर्ट ते भी सब दियां नज़रां टिकियां होईयां ने। सरकार दे नाल मीटिंग दे विच कोई हल निकलदा है या फिर नहीं, इस ते नज़रां ने 10वें गेड़ दी मीटिंग च सरकार ते किसानां विचाले सहमति बनदी है या नहीं, इस ते नज़रां ने यह देखना भी काफी दिलचस्प होवेगा। उधर किसानां दी ट्रैक्टर परेड ते सुप्रीम कोर्ट दा की फैसला आउंदा है, इस ते भी नज़रां रहणगियां। सुनवाई तो पहलां दिल्ली पुलिस अज एक बार फिर तो किसान जथेबंदियां दे नाल मीटिंग करन जा रही है, किसान लीडरां दे नाल मुलाकात होण जा रही है। इस तो इलावा सुप्रीम कोर्ट च अज कमेटी दे पुनर्गठन नूं लैके भी सुनवाई हो सकती है। दस दईए कि खेती कानूनों खिलाफ किसानों का अंदोलन अज 56वें दिन च दाखिल हो गया है। अगे किन्ने दिन अंदोलन होर जारी रहेगा, यह अज दी मीटिंग इसकी दिशा तय करेगी कि किस पासे हुणे अंदोलन जाएगा। क्योंकि इस वेले जो अगर किसानों की गल की जाए, किसानों नूं कोई बहुत ज्यादा उम्मीदां इस मीटिंग तो नहीं ने। किसान कह रहे हैं कि मीटिंगां तां हुंदियां ने पर मीटिंगां दे विच गलबात जो है वो नहीं हुंदी। सरकार हर वाल जो है पुरानियां गल्लां ही करदी है, कोई नवी पेशकश जो नहीं दी जाती। तो फिलहाल अज नवा प्रस्ताव सरकार की कोई दिंदी है किसानों नूं ते उसते किसानों दा रुख किस तरह का रहिंदा है। सरकार ने बेशक मीटिंग तां सदी हुई है, पर नाल दी नाल यह भी साफ कर दिता है कि कानून तां रद्द नहीं होणगे। दूजे पासे किसान भी बार बार यह गल साफ कर रहे हैं कि कानून रद्द तो घट उन्हां नूं कुछ भी मंजूर नहीं है। अजिहे दे विच फिर विच दा हल किस तरह निकलेगा, जेकर दोवें तरह अपनी जिद ते अड़ियां रहणगियां तां फिर जो है वो गलबात अगे वधेगी किस तरह। तां फिलहाल कुल मिला के अज दा दिन काफी हलचल भरिया रहण वाला है, काफी सरगर्म अज दा दिन जो है वो रहन वाला है। तो फिलहाल पुलरजीत मेरे सहयोगी टिकरी बॉर्डर तो जुड़े हुए ने, तो सुशील पांडे भी साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े ने। तो सब तो पहला सुशील दा रुख करदे हां। तो सुशील, आज का दिन कुल मिलाकर काफी अहम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दो जो पटिशन है, याचिका है, उन पर क्या कुछ फैसला आता है उस पर नजर रहेगी। ट्रैक्टर परेड को लेकर सबसे पहले नजर है, क्योंकि किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। कल ये साफ कर दिया था कि परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी और शांतिपूर्वक तरीके से होगी। अब बारी सुप्रीम कोर्ट की। जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि किसानों की तरफ से रैली को लेकर किसी भी प्रकार से कोई समझौता भी नहीं किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में जो सुनवाई होने वाली है और किसान आंदोलन को लेकर जो आज चीजें हैपनिंग है वो काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ सरकार किसानों के साथ बातचीत करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के सामने फिलहाल अभी भी दिल्ली पुलिस की वो याचिका लंबित है, जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की इस याचिका पर कोई निर्देश जारी करे, ताकि 26 जनवरी को जो परेड होने वाली है उस परेड के दिन गणतंत्र दिवस पे कोई ट्रैक्टर रैली ना निकाली जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी फिलहाल दिल्ली पुलिस की है, लिहाजा प्राइम अथॉरिटी दिल्ली पुलिस है, तो वही फैसला करे। और इसी के मद्देनजर कल किसानों के कुछ संगठनों के साथ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो हैं उन्होंने बातचीत भी की है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दूसरी याचिका भी है, जिसमें यह कहा गया है कि जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी फिलहाल रिजॉल्व करके सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष कमेटी बनाए, जिसमें फिलहाल किसान के संगठन के भी कुछ लोग हों, सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस हैं यानी कि जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनको भी शामिल किया जाए और सरकार के लोगों को भी शामिल किया जाए। लेकिन ये वो लोग हों जो जमीनी हकीकत जानते हों, उन्हीं को शामिल किया जाए। अभी तक जो कमेटी में लोग शामिल किए गए हैं उन्होंने सरकार के इस बिल को किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, चाहे वो कोई पत्र हो, उसके माध्यम से इस बिल का समर्थन किया है। लिहाजा उनको ये लगता है कि ये कमेटी किसानों के हक में आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी। लेकिन कल अमृत जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह के अलग हो जाने के बाद एक बड़ी टिप्पणी की थी, जिसमें यह कहा था कि कमेटी के लोगों की जो राय होती है वो उनकी निजी राय है, लेकिन इससे उनकी अयोग्यता या योग्यता को नहीं आंका जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कंसर्न अदालत कोई कमेटी का गठन करता है तो जो कमेटी होती है वो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट या किसी भी कानून की समीक्षा करता है, उस पर स्टडी करता है, उन तमाम लोगों से बातचीत करता है, लेकिन आखिरी जो फैसला होता है वो अदालत लेती है। कमेटी सिर्फ अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखती है और यही बात कल चीफ जस्टिस ने समझाई भी, क्योंकि चीफ जस्टिस के द्वारा बनाई गई इस कमेटी के बाद कई लोगों ने एक बड़े सवाल खड़े किए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने का ये टिप्पणी कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा जवाब था।
आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी होगा कि अगर भूपेंद्र सिंह मान इस कमेटी से अलग हो गए हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी में किसी और एक नए शख्स को शामिल करे। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट आज विचार कर सकता है। हालांकि लगभग 12 और 12:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस की बेंच में आइटम नंबर 19 पर ये किसान आंदोलन का जो मामला है वो फिलहाल लिस्ट किया गया है। तो उससे पहले चीफ जस्टिस कई मामलों की सुनवाई करेंगे, उसके बाद किसान आंदोलन के याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। उम्मीद यह भी है कि आज केंद्र सरकार खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई सीलबंद लिफाफे में हलफनामा भी दाखिल कर सकती है, क्योंकि कई बार याचिकाओं में सुनवाई के दौरान ये जरूर हुआ है कि प्रदर्शन के दौरान और प्रदर्शन में कई ऐसे प्रतिबंधित संगठन हैं जो फिलहाल उनको पीछे से मदद कर रहे हैं। सुशील, तो एक और बात जानना चाहेंगे फिलहाल, जिस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन भी नजर आ रही थी कि एक और तो दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की बैठक 11 बजे के करीब होने जा रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले क्या हल्फनामा जो है वो दिल्ली पुलिस की ओर से दायर किया जाएगा? क्योंकि ऐसे जल्दबाजी में या आनन फानन में वो कैसे हल्फनामा दायर करेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में कैसे आज सुनवाई इस पर होगी जब एक और अभी मीटिंग होनी है? जी देखिए अमृत, सबसे महत्वपूर्ण बात पुलिस और किसानों के साथ जो बातचीत हो रही है वो उनका अपना इशू है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल उस इशू को टैली नहीं करेगा। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से अगर सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में आज दलील देते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने किसानों के साथ बातचीत की है और बातचीत में ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे, तो निश्चित रूप से अदालत इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बेहतर जानता है कि जो कानून व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस के दायरे में है और दिल्ली पुलिस को उनके अधिकार को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि जो ट्रैक्टर रैली है उस ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कह दिया था कि पुलिस प्राइम अथॉरिटी है और कानून व्यवस्था बनाना, और जो दिल्ली का परिक्षेत्र है वहां पर पहले ही धारा 144 लगी होती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को बेहतर पता होना चाहिए कि इस पूरे प्रकरण में उसको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो हो सकता है सॉलिसिटर जनरल ये कहें कि उनसे उनके अधिकारियों के द्वारा जो बातचीत हुई है उस बातचीत में क्या निकल कर आया है, क्या वो किसानों को मनाने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन जिस तरह किसान एसोसिएशन, जैसा अभी आप बता भी रही थी कि किसान एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और वो उनको कोई रोक नहीं सकता है, तो निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अमृत इंटरफेयर नहीं करता है तो आने वाले समय में यानी कि 26 जनवरी में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के लिए सरदर्द बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे तो निश्चित रूप से जो टकराव की स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है, और हो सकता है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में यह बताया जाए कि जिस तरह किसान लगातार अपनी जिद पर अड़े हैं, ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में हिंसा की भी आसार हो। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कंसर्न करे, लेकिन अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आज 2 याचिकाएं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को फिलहाल खारिज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने फिलहाल अभी कमेटी के मामले में जो याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कई ऐसे किसान एसोसिएशन हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अभी नहीं अपीयर हुए हैं, यानी कि कई बड़े ऐसे एडवोकेट हैं जिसमें दुष्यंत दवे का नाम लिया गया था, एच.एस. फुल्का का नाम लिया गया था, प्रशांत भूषण का नाम लिया गया था। ये तमाम जो बड़े वकील हैं, किसान एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कई ऐसे बड़े वकील हैं जो अपीयर नहीं हुए हैं, लिहाजा उनको पहले सामने आने दीजिए, उनको बात रखने दीजिए, उसके बाद हम विचार करेंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सुशील, तो फिलहाल कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट पर भी नजरें टिकी हुई हैं। दिन काफी अहम है, क्योंकि बेशक किसान कह रहे हैं कि हम अनुशासन में रहकर परेड करेंगे, लेकिन अगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कल चिंता जताई है कि ऐसे राष्ट्र की परेड में विघ्न पड़ सकता है, ऐसे देश शर्मसार हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला लेता है जो किसानों को नामंजूर होता है तो टकराव की स्थिति के आसार भी उस समय पैदा हो जाते हैं। सुशील, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनी हुई है, कुछ देर बाद आपका फिर से रुख करेंगे। तब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट दे विच अज की हुंदा है ये बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि असं टस तो मस नहीं होवांगे। पुलरजीत मेरे सहयोगी जुड़े ने। पुलर, हालांकि बेशक किसान बार बार कह रहे हैं कि असं अनुशासन दे विच रह के शांतिपूर्वक ढंग दे नाल परेड करांगे, पर वो शांतिपूर्वक ढंग नाल परेड तां ही हुंदी है जेकर दिल्ली पुलिस इजाजत दिंदी है, सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी दिंदी है। जेकर ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तो उस तो बाद किसान बेजिद होंदे ने कि असीं जावांगे, तो जाहिर जी गल है कि स्थिति थोड़ी विगड़न की संभावना भी उत्थे पैदा हो जाती है।